Question number 7. In examination, a question paper consists 12 questions. कितने questions हैं? 12 questions हैं. Divided into two parts, part 1 and part 2. इनको दो पार्ट में बांट दिया. एक part 1 बना दिया, एक part 2 बना दिया. ठीक है. Divided into two parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 question. एक में 5 question, एक में 7 question है. A student is required to attempt 8 questions in all. स्टूडेंट्स को कितने अटेम्प्ट करने हैं? स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन. एंड सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. हर पार्ट से कम 3 तो वो सेलेक्ट करेगा ही करेगा. टोटल उसको 8 सेलेक्ट करने हैं और हर पार्ट से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस वो स्टार्ट करेगा. एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस उसको दोनों पार्ट से अटेम्प्ट करने. 3 से कम क्वेश्चन उसको किसी में भी अटेम्प्ट नहीं करने. तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन बनता है, कितने वेज से वो अपना क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पेयर बनेंगे. कैसे कि मान लो कि वो पहला जो पार्ट 1 है उसमें 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 तो सेलेक्ट करने ही है ना. तो सपोज करेंगे सबसे पहले कि वो 3 अगर सेलेक्ट करता है, क्वेश्चन करता है पहले पार्ट से, तो यहाँ से कितने करेगा? 5 करेगा. तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट चॉइस मान लेते हैं. उसकी फर्स्ट चॉइस बनेगी उसकी कि वो फर्स्ट पार्ट में से 3 सेलेक्ट करेगा इनटू बाकी वो किस में से करेगा? 5 सेकंड पार्ट से सेलेक्ट कर लेगा. ठीक है. उसके बाद वो क्या करेगा? उसकी सेकंड चॉइस क्या बनेगी? सेकंड तरीके से वो क्या करेगा कि यहां से अब 4 सेलेक्ट कर लेगा 5 में से. तो यहां से भी 4 सेलेक्ट करने होंगे 7 में से. और थर्ड चॉइस क्या होगी? ये हो गया आपका 5C5 इंटू 7C3. यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? 7C3 हो जाएगा. इस पेज को हटा देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7C3 हो जाएगा. सो बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि जब हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पर हमने उसके ऑप्शंस निकाल लिए. अब हमें सिर्फ रिक्वायर्ड वेज निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एडिशन कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आप इन तीनों का ऐड कर दीजिए, यानी कि 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C3 इंटू 7C5 प्लस आप करेंगे 5C4 इंटू 7C4. ठीक है. 5C4 इंटू 7C4 और फिर प्लस करोगे 5C5 इंटू 7C3. और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से 5 से ज्यादा अगर आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल ही 5 है. तो हम इतने ही सेलेक्ट कर सकते हैं. लास्ट केस यही बनेगा. और यहाँ पे भी लास्ट एटलीस्ट कितने चाहिए? 3 चाहिए. ठीक है ना. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. कितना बनेगा हमारा आंसर? देखो इस तरीके से मान लेते हैं कि कुछ पार्ट 2 में पेज नंबर 2 ले लेते हैं इसको. अब हमें इसको टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए. कितना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वेज. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5C3 आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 बाय 2. और यहाँ पर 7C5 हो जाएगा आपका 7 इंटू 6. 5 से कैंसिल हो जाएगा. अपॉन में बचेगा 2. तो यानी कि प्लस, अगला प्लस करते हैं इसमें. अगला कितना आएगा देखते हैं. नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका यहाँ 5C4. तो यानी कि 5 फैक्टोरियल मतलब 5 ही रह जाएगा. और इसमें हो जाएगा 7C4 का हो जाएगा 765 अपॉन 6 इसमें आ जाएगा. तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे. फिर प्लस है. प्लस में आपका क्या होगा देखो
मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको, आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, इसको तो आप अपने आप भी कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा 5 से 5 तो होता ही 1 है, तो 7 से 3 निकाल लेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले का तो आंसर 210 आ जाएगा, 175, और तीसरे का 35 आंसर बनेगा, तीनों को ऐड कर देना, ठीक है ना। 50 यहाँ 0 बन जाएगा आपका, यहाँ 10 और ये 1 2 बन जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, 420 आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब 7th क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम ए क्लास, यानी कि क्वेश्चन नंबर अभी हमारा कौन सा हो जाएगा, 8th हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8th हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। एक कोई पार्टी है, उसमें हमें 10 लोगों को चूज करना है, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 25, ठीक है। किसी एक्सकर्जन पार्टी के लिए 10 लोगों की चॉइस करनी है। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट, अच्छा 8th क्वेश्चन कार्ड्स का है, तो ये कौन सा क्वेश्चन आ जाता है फिर, एक सेकेंड रुको। अच्छा 8th 9th 10th, एक सेकेंड, तो 8th लेते हैं पहले, तो 8th रुक जाओ, 8th क्वेश्चन करा देते हैं करके 48 फैक्टोरियल ओपन करके अपॉन में नीचे 44 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 4 की वैल्यू इससे कर दो, 6 है हमारे पास नीचे, 6 किससे कट करेगा, 48 को कट कर देगा, 8 6 से 48 होता है, तो 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका इसका इंटू कर देना, 45 इंटू 46, इस तरीके से आप इसका इंटू कर देना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं अपना, पेज नंबर 3। So let's do the question number 9 now. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि it is required to sit 5 men and 4 women in a row. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है हमारे पास, it is required to sit 5 men and 4 women in a row that the women occupy even places and हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो हमारे पास कंडीशन ये रख दी गई है, देखो हमारे पास कितने लोग हैं, 9 हो गए, 5 मैन है एंड 4 वुमेन है, ठीक है। तो हमारे पास प्लेस कितने हो गए, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हमारे पास है। अब वुमेन के लिए क्या करा है, इवन प्लेस दे दिया, यहाँ वुमेन बैठेंगे सेकंड फोर्थ सिक्स और 8th प्लेस पर, ठीक है। सेकंड फोर्थ 8th प्लेस पर क्या बैठेंगे, वुमेन बैठेंगे, और बाकी ऑड नंबर्स पे क्या करेंगे, मैन पर म्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, मैन बैठ जाएंगे। तो हमें निकालना है कि कितने तरीके से 4 वुमेन इवन प्लेस पे बैठ सकती हैं, और इस तरीके से 9 लोगों का अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो देखिए टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास, टोटल अरेंजमेंट कितनी आएंगी। भाई हमें ये पता है कि वुमेन्स क्या है, इवन प्लेस पर ही रहेंगी, तो यानी कि अगर वो आपस में सीट चेंज करेंगे तो भी वो इवन प्लेस पे चेंज करेंगे, यानी कि ये चारों ही आपस में सीट चेंज करेंगे।
इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये सीट चेंज करेंगी वुमेन तो आपस में करेंगी, यानी कि इवन प्लेस पे करेंगी, यानी कि इनकी परमुटेशन कितनी हो जाएगी, 4p4 हो जाएगी इनटू। अब मेंस भी क्या करेंगे भाई, मेंस भी जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो अपनी जहां मेंस बैठे उन्हीं के साथ चेंज करेंगे, और वो कितने प्लेसेस पे बैठे, 5 प्लेसेस पे, तो यहाँ भी 5p5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपके पास 240 288 2880 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया आपको ये। हमारे को यही बोला था कि भाई जो वुमेन्स है, हाँ वेरी गुड दीपांशु, उनको इवन प्लेस पर बिठाना था, तो बस वो इवन प्लेस पे उनको फिक्स करके वो आपस में इवन प्लेस पे परमुटेशन कर सकते हैं। एंड मेंस को क्या करना है, वो आपस में ऑड प्लेसेस पे बैठे तो ऑड प्लेसेस पे आपस में परम्यूट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमने उसको अरेंजमेंट निकाल दिए उसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये क्वेश्चन है जो हम पहले करे थे एक्स कजन पार्टी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तो पेज नंबर अब हमारा आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें करना क्या है कि अभी जो से मैंने बताया था कि 25 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 25 स्टूडेंट्स हैं और वो किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं, जिनमें से हमें 10 सेलेक्ट करने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं पार्टी के, टोटल स्टूडेंट्स अवेलेबल है 25। पार्टी के लिए कितने जाएंगे भाई, 10 जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन है, दे इन इनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, इन 25 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया, या तो हम तीनों एक साथ जाएंगे या फिर हम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। होते हैं कुछ फ्रेंड्स जो ऐसी कंडीशन लगा देते हैं, भाई जाएंगे तो हम तीनों एक साथ जाएंगे, अदरवाइज हम तीनों में से पार्टी में कोई भी नहीं जाएगा। तो who decide that either all of them will join or none of them will join, in how many ways can in how many ways can the ex cousin party be chosen, तो किस तरीके से वो लोग जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि हमें पार्टी के लिए अगर चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूंगा पार्टी हैविंग ऑल 3, एक कंडीशन तो ये बनेगी कि पार्टी में ये तीनों जाएंगे, प्लस पार्टी विदाउट ऑल 3, इन तीनों के अलावा जाएंगे। यही दो चॉइस बनती है हमारे पास भाई, 10 लोग जो जाएंगे पार्टी में, या तो वो तीनों एक साथ जाएंगे और या वो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो यहां देखो कि हमारे पास अगर वो तीनों एक साथ जाते हैं, पार्टिंग हैविंग ऑल 3, उनमें तीनों अगर एक साथ जाते हैं तो चॉइस तो होगी नहीं उनमें से, वो तो तीनों जा ही रहे हैं, इसमें तो कुछ चूज करने वाली बात ही नहीं है भाई। उन्होंने पहले ही बोल दिया हम तीनों एक साथ जाएंगे तो सारे जाएंगे, तो यानी कि यहाँ चॉइस की तो बात ही नहीं है। तो यानी कि इन तीनों का तो कोई सिलेक्शन करना ही नहीं है हमें। हमें किनका सिलेक्शन करना है, 7 का करना है, और कितने में से करना है, 22 में से करना है। तो हम 22 में से 7 का सिलेक्शन करेंगे बस, ठीक है ना, यही तो बात बनेगी। सिंपल सी बात है यार, देखो अगर वो कह रहे कि पार्टी में हम तीनों एक साथ ही जाएंगे तो उनकी चॉइस तो है ही नहीं भाई, वो तीनों एक साथ जा रहे हैं, तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया ना भाई, अगर वो तीनों एक साथ जा रहे हैं तो 7 बंदे और ढूंढो जो जाने जाएंगे। तो अगर 7 को ढूंढना है तो कितने में से ढूंढेंगे, 22 में से ढूंढेंगे, क्योंकि 3 तो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत कंसेप्चुअल बात है यहाँ पर। इसके बाद वो कह रहे पार्टी विदाउट ऑल 3, मतलब तीनों में से कोई नहीं जा रहा है, तो यानी कि अब हमें कितने चूज करने हैं, 10 करने हैं, लेकिन कितने में से करने हैं, 22 में से ही करने हैं, क्योंकि तीनों ने मना कर दिया, उन्होंने चॉइस खत्म कर दी, हम तीनों नहीं जा रहे। तो जो 22 लोगों में से अब हमें
10 लोग चुनने होंगे जो पार्टी के अंदर जाएंगे। सोचो भैया, अगर समझ में आया या नहीं आया ये बात, सोचो यहाँ पर थोड़ा सा। आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं क्लियर हो गई कि भाई जो चॉइस है वो 22 में से ही बनेगी, चाहे वो तीनों जाएं चाहे तीनों नहीं जाएंगे। हम्म। उसको, वो चॉइसेस में कुछ ऐसा बियर नहीं कर रहे, वो जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन हमें चूज करने हैं 22 में से ही। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है बस। 22 7 प्लस 22 C10, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। इसका आंसर बता देता हूं कितना आएगा। बहुत लेंदी आंसर बनेगा इसका। कुछ फाइनल आंसर है इसका 817190। ठीक है, 817190 इसका आंसर बनेगा। तो इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना भाई। 24C7 इतना कर लोगे ना, 22 7 प्लस 22C10 कितना आएगा आपके पास? बताइए भाई, कर लोगे इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड बच्चों। नंबर 11 में जो ये हमारा वर्ड है असैसिनेशन, इसमें इस तरीके से परम्यूटेशन करनी है कि ये जो हमारे चारों एस बनते हैं वो एक साथ आ जाए, ऑल टुगेदर। ऑल एस ऑल टुगेदर आ जाए, तो यानी कि सभी को एक साथ रख दोगे तो एस, ए हमारे पास कितने आ रहे पहले ये देख लो। ए हमारे पास 3 है, फिर उसके बाद एस हमारे पास कितने हैं? 4 है। ठीक है, फिर हमारे पास आई कितने? आई हमारे पास 2 है। फिर हमारे पास एन कितने हैं? एन भी हमारे पास 2 है। फिर टी कितना है? हमारे पास 1 है। ओ, और लास्ट में ओ कितना आ रहा है? हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इतने हमारे पास ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें जो चारों ऐसे हमारे, उनको एक साथ रखना है। क्या करना है हमें? जितने ये भी हमारे 4 ऐसे है, इसको एक साथ रखने की परमुटेशन फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। उस पेज नंबर अब चलते हैं अपने 5 पर। तो ये जो हमारा अल्फाबेट्स हैं सेसिनेशन वाले, तो इनको समझ लो एक बॉक्स में पुट कर दो। तो यहाँ चारों ऐसे आ गए हमारे पास। ठीक है ना। देखो कितने हमारे पास, 3 4 7 2 9, तो 11 12 13, 13 हमारे पास थे, 4 ऐसे एक साथ रह गए, तो 9 हमारे पास अब प्लेसेस खाली हो जाएंगे। 9 प्लेसेस खाली हो जाएंगे हमारे पास। इन 9 प्लेसेस में हम कुछ भी परम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब भी ऐसे चीजें आती है ना जहाँ ऑल टुगेदर होती है, तो ये जो पूरा बॉक्स बना है ये एक एक अल्फाबेट साउंड करेगा। क्या करेगा? एक अल्फाबेट साउंड करेगा। यानी कि 9 आपके पास थे, एक ये हो गया। ठीक है, 9 आपके पास थे तो एक यहां पर आ गया, तो कितने हो गए अब आपके पास? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो यहां आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। भैया आपस में तो परम्यूट करेंगे ना। इसकी इंटरनल परम्यूटेशन कुछ नहीं है, तो इंटरनल परम्यूटेशन ना होने की वजह से इनटू में कोई परम्यूटेशन नहीं आएगी। अगर मान लो या 4 एस ना होके कोई और अल्फाबेट्स होते तो इनकी इंटरनल परम्यूटेशन भी काउंट होती। वो तो ऐसा है नहीं यहाँ पर। या ऐसे बता दूंगा भाई 4 अल्फाबेट है, ये आपस में परम्यूट करेंगे और 4 ही इनको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी रिपीटेशन होती है तो डिवीजन होता है। बाकी क्या क्या बचे थे यहाँ पर? देखो 3 ए है, उसकी परम्यूटेशन से डिवाइड कर दो। 2 आई है, उसकी परम्यूटेशन से, और 2 एन है, उसकी परम्यूटेशन से। इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है ना। तो ये तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है 10 फैक्टोरियल को और
देखो 10 फैक्टोरियल रिड्यूस करो, 10 9 8 7 6 5 4 तक रिड्यूस कर लो, बिकॉज 3 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा। फिर वो यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख दो, यहाँ 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 2 ही होता है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन बचा किसका, 10 9 8 7 6 5 तक का। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। इसमें जो आंसर बनेगा इसमें आपका वो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को ये क्वेश्चन? असैसिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, जब किसी हम हाई प्रोफाइल वीआईपी आदमी को मर्डर करते हैं, उसका फुल प्लान करके, उसको हम कहते हैं असैसिनेशन। बहुत हाई प्रोफाइल, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा जो अब होता है चैप्टर खत्म हो जाता है इस लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जहां पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मोनोमियल करना था एक टर्म को, बाइनोमियल थ्योरम जो हमारा लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है सॉरी, उसमें एक टर्म को हमारा मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म मिल जाए तो बाइनोमियल, तीन टर्म मिल जाए तो ट्राइनोमियल, उसे इस तरीके से हम करते हैं। तो इस हमारा जो फोकस है वो है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या करना है कि जब दो टर्म का एडिशन हो और उसकी पावर हो, जैसे यहाँ पर दी हुई है आपको पावर 10 दी हुई है, आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता है, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता है, लेकिन ए प्लस बी का पावर 4 भी आप कैसे ना कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे फॉर्मूले खत्म होते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो उस ऐसी सिचुएशन में जहां हमारे पास दो बाइनोमियल टर्म हो और हमारे पास पावर उसकी कुछ भी मान लो पॉजिटिव नंबर हो, या हम उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कह दो उसको, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है, तो उसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपको a प्लस बी की पावर n फाइंड करनी है, और n कुछ भी है, वट एवर एन हो सकता है, हमारा कुछ भी n हो सकता है, तो उस जगह वहां पर आप क्या तरीका अप्लाई करोगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम में सीखेंगे। क्योंकि अब सीधा सीधा मतलब है, बाइनोमियल का मतलब यही है, या इस चैप्टर का, जैसे मैंने आपको हर बार बताया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया था, हर फॉर्म का उसमें मैंने बताया कि क्या रीजन था, क्या बात थी, कैसे हुआ। ऐसे मैंने आपको परम्यूटेशन का मीनिंग समझाया, ऐसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझाया, और हर क्वेश्चन में उसको यूज करा। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल का मतलब समझ रहे हैं, और फिर उसके ऊपर थ्योरम की नेसेसिटी कैसे आई कि भाई हमारे पास दो टर्म्स का सम था और उसकी कोई भी जनरलाइज पावर अगर हमें फाइंड करनी है तो एक बाइनोमियल थ्योरम बन गई। एक थ्योरम आपको प्रूफ नहीं करनी, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि जो इसका फॉर्मूला टाइप मान लो कि a प्लस बी की जो पावर हमारे पास n आती है, वो हमारा फॉर्मूला बनता है भाई NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 तो b की पावर 1। मतलब आप a की पावर कम करते जाएंगे और b की पावर 1 बढ़ाते जाएंगे। फिर NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। सेम तरीके से करते करते लाइक दिस हम चलते जाएंगे, लास्ट में हमारा आएगा NCn, a की पावर वहां पर 0 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी, n। ये हमारा क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। यानी कि अगर आपके पास कोई भी n पावर हो, कोई भी आपके पास n पावर हो, तो आप कैसे करोगे उसको a प्लस बी की पावर n को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से कैसे आता है, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, वेरीफाई करना शुरू करते हैं इसको। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेज नंबर 6 बन जाएगा। पहले तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर की मैंने आपसे बात करी है, हमें याद है फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला आता है या नहीं आता है।
तो देखो यहाँ पर 2c0 a की पावर 2 b की पावर 0 बनेगा, 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1 बनेगा, एंड प्लस 2c2 a की पावर 0 और b की पावर 2 बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना। मैंने हमेशा आपको बताया NC0 कितना होता है, n होता है, NC0 हमेशा 1 होता है, सॉरी NC0 आपका 1 होगा, यानी कि 2C0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ पर सिर्फ आपका बचा a स्क्वायर। NC1 मैंने आपको हमेशा बताया n होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, a b बन जाएगा। NCN भी मैंने हमेशा आपको बताया 1 होता है, तो यहाँ पर b स्क्वायर बच जाएगा। तो फॉर्मूला कितना आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, NC0 हो चाहे NCN हो, ये वैल्यू हमेशा आपकी 1 आती है, और NC1 हो चाहे NCN-1 हो, ये वैल्यू जो आपकी आती है वो n आती है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखा। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमें निकालना हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमें फाइंड करना हुआ, तो इस फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो क्या बनेगा हमारा, यहाँ 3c0 बनेगा, फिर a की पावर 3 बनेगा, b का पावर 0 बनेगा, फिर 3c1 बनेगा, a की पावर 2 b की पावर 1 बनेगा, 3c2 करेंगे तो a की पावर 1 बनेगा, b की पावर 2 बनेगा, और लास्ट में 3c3। सबसे पहले हमें r को 0 रखना है, मतलब इसको 0 रखना है, फिर हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, और लास्ट में जब तक n के बराबर नहीं होता तब तक उसको बढ़ाते हुए चलते हैं, तो a की पावर 0 और b की पावर क्यूब हो जाएगा। अभी मैंने बताया NC0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ a क्यूब रह जाएगा आपके पास, यहाँ 3 रह जाएगा, a स्क्वायर b, एंड 3c2 भी आपका 3 बनेगा, a स्क्वायर, और 3c3 आपका फिर 1 बन जाएगा, तो यहाँ b क्यूब। यही फॉर्मूला होता है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला एक जनरलाइज बनाया है, a प्लस b की पावर है n, ये फॉर्मूला जो आपका होता है वो आपकी कोई भी पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, क्योंकि इस सिलेबस में आपके पॉजिटिव पावर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, फ्रैक्शन नहीं इंटीग्रल पावर, उसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कल हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, कैसे इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।